इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सदेबाद के लिए खुसूसी टास्क फोर्स कायम। टास्क फोर्स की सरबराही वज़ीर-ए-आज़म खुद करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की अमवात से मुतालिक इजलास। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस इंसानियत के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की इंसानी स्मगलिंग के गिरोहों की निशानदेही करके इबरतनाक सजा दिलवाने की हिदायत। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास 28 जनवरी को तलब। स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। इजलास पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम 5 में इन कैमरा होगा। उनके हाथ में है क्या अभी? मतलब ये हमारी मुलाकात नहीं करा सकते हैं, ये कहते हैं जी हमारी मजबूरियां हैं। 28 को जो इजलास पे लगी है मुज़ाकरात लोग जाएंगे? नहीं जी खत्म, वो ये खुद अपनी चाय शाय पी ले। खान साहब की हिदायत के मुताबिक किसी और मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। ऐलान करने में क्या हर्ज है, फिर बैठ जाते, ऐलान तो कर देते। पीटीआई का मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में शिरकत से इनकार। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा इनके हाथ में कुछ भी नहीं, ये कहते हैं हमारी मजबूरियां हैं। मुज़ाकराती कमेटी इजलास में ये खुद चाय वगैरह पी लें। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी की हिदायत के मुताबिक किसी और मीटिंग में शिरकत नहीं कर रहे। अगर कमीशन का ऐलान करते तो मीटिंग में बैठने में हर्ज नहीं था। हम दोबारा गौर कर लेते हैं, लेकिन हुकूमत कमीशन का ऐलान करे। कमीशन के ऐलान के लिए 7 रोज काफी थे, मगर प्रोग्रेस नहीं हुई। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का सरबराह जेयूआई मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का आइंदा हफ्ते मुलाकात पर इत्तफाक। ख़त्म नहीं किए। जब एक तरफ से ख़त्म हो गए हैं तो हम किससे बात करें? हम उस कमरे में बैठ के दीवारों से बात करें? नहीं, अब ये खेल थोड़ा ही है बच्चों का कि एक दिन आप कहें जी कि हम बात नहीं करते, दूसरे दिन कहें कि अगर ये हो जाए। ये अगर मगर से निकलें और जो बात तय हुई थी कि 7 वर्किंग डेज़ के बाद आए, 28 तारीख को बैठे हमारे साथ। अगर बैठना है, सुनना है हमारा जवाब, कमीशन बनना है नहीं बनना है, ये वहाँ बात होगी ना। अगर मगर से निकलें, 7 दिनों की बात हुई थी, उस पर आए। हमने मुज़ाकरात खत्म नहीं किए। जब एक तरफ से खत्म हो गए तो हम किससे बात करें? पीटीआई वाले अपने मुतालिबात पर हमारा जवाब लेना नहीं चाहते। ये एक दिन और दूसरे दिन कोई और बात करते हैं। हम इनके इस खेल का हिस्सा नहीं बन सकते जिसमें कोई यकीन नहीं है। इनको मुफाहमत की सियासत का तजुर्बा नहीं। सेनेटर इरफान सदीकी की मीडिया टॉक। इमरान खान साहब ने ये कहा था कि जो हुकूमत है उनके पास नंबर 1 तो कोई इख्तियार नहीं, नीयत जो है हुकूमत की दुरुस्त नहीं। इसलिए मैं ये मुज़ाकरात जो हैं वो मैं अब ख़त्म करता हूँ। अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी उनकी यही है कि आगे जाके सिविल डिसोबीडियंस होगी। वो टेस्ट पार्लियामेंट में उन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दी है। बानी पीटीआई ने कहा हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं, ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। इनकी नीयत ठीक नहीं, इसलिए मुज़ाकरात खत्म करता हूँ। हम जल्द सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। तमाम ईवानों में एहतजाज होगा। पीका एक्ट की शिकें आज़ादी इजहार राय को नुकसान पहुंचा सकती हैं। हुकूमत को तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाना चाहिए था। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। सियासतदान तो आपका बड़ा सॉफ्ट टारगेट है। डुप्लिसिटी जो है सियासत में भी दोगलापन, सहाफत में भी दोगलापन, तो इस तरह ये सिलसिला नहीं चल सकता। अल-कादर यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटी नहीं है ना, उसने HEC से कोई चार्टर लिया हुआ है, एक जाली नाम रखा गया हुआ है। वो उसकी एफिलिएशन है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, बल्कि वो कॉलेज का भी दर्जा जो है ना उसको देना जो है वो भी कॉलेज के नाम की जो है तौहीन है। सियासतदान हर वक्त सॉफ्ट टारगेट है। इदारों में दोगलापन किसी सूरत नहीं होना चाहिए। एहतसाब और हिसाब जरूर होगा। कोई किसी किस्म के रिलीफ की तवक्को ना करे। अल-कादर यूनिवर्सिटी कोई इदारा नहीं, जाली नाम रखा गया। अल-कादर यूनिवर्सिटी को कॉलेज का दर्जा देना भी तौहीन है। पैसे के जोर पर कोई रियासत को चैलेंज नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जहाँ तक 26th अमेंडमेंट की रोल बैक की बात है,
वो तो सिर्फ इस इदारे के पास इख्तियार हैं, तो ना हम मानेंगे, ना मुल्क मानेंगे, ना कोई और मानेंगे। और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इनपुट लेने से तो कंसेंसस नहीं बनता। ख़ास तौर पे जो मीडिया और डिजिटल मीडिया के नुमाइंदे हैं, इनसे अगर मुशावरत कमेटी स्टेज पे से पहले होता तो ज़रूर बेहतर हो। हुकूमत को पीका एक्ट की मंजूरी से पहले स्टेक होल्डर से मुशावरत करना चाहिए थी। 26वीं तरमीम पार्लियामेंट के सिवा कोई खत्म नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के बेंचों को आइन और कानून पर अमल दरामद करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में तब्दीली आती है तो साथ ही जजेस को आसानियां पैदा करनी चाहिए। अमरीकी सदर के नाश्ते के लिए जरूर जाऊंगा, ये कोई ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं। पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। पाकिस्तान के एटमी असासों पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की मुद्दत पूरी करने के सवाल पर बिलावल भुट्टो का हाँ में जवाब। पीपल्स पार्टी चेयरमैन की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, पीका एक्ट मंजूरी समेत दीगर अहम अमूर पर गौर। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में पंजाब पावर शेयरिंग फार्मूले पर भी मुशावरत। say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 1 preamble and short title stands part of the bill. Zara Wadood Fatmi Sahaba moved item number 15. On behalf of the Minister, I would like to move that the bill. स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट की मुश्तरका इजलास में गर्मा गर्मी। अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज, नशिस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी। स्पीकर डाइस पर एजेंडे की कॉपियां फेंक दी। बानी पीटीआई को रिहा करने का मुतालिबा। एहतजाज के बायस ईवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। अपोजिशन के शोर शराबे में दरामदात बरामदात इंजबात तरमीमी बिल मंजूर। बिल वफाकी वजीर जाम कमाल ने पेश किया। कौमी इदारा बराए टेक्नोलॉजी बिल 2024, तजारती तंजीमात तरमीमी बिल 2021 और नेशनल एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट बिल 2024 मंजूर। कौमी कमीशन बराए इंसानी तरक्की तरमीमी बिल की मंजूरी मौखर। NFC इदारा बराए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी मुल्तान, नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल भी मौखर कर दिया गया। मुतनाज़े पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों का पार्लियामेंट में एहतजाज, स्याह पट्टियां बांध कर कवरेज की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की दरख्वास्त। स्पीकर ने बोलने की इजाज़त नहीं दी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी। पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 सेनेट में पेश। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल पेश किया। पीटीआई अरकान का शदीद एहतजाज। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने बिल मुतालिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया। बिल पेश करने वाले सहाफ़ियों का वॉकआउट। पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न होने का मामला। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट इजलास की सदारत से माजरत कर ली। वफाकी हुकूमत को इससे मुतालिक आगाह कर दिया। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न होने तक बाइकआउट रहेगा। यूसुफ रजा गिलानी गुज़िश्ता 6 रोज से इजलास में शिरकत या सदारत नहीं कर रहे। जब तक एजाज चौधरी नहीं आएंगे इजलास की सदारत नहीं करूंगा। यूसुफ रजा गिलानी का 2 टोक मौक़िफ़। चेयरमैन सेनेट ने अपोजिशन लीडर शिबली फराज को भी आगाह कर दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास लाखों खानदानों को निगहबान रमज़ान पैकेज देने का फैसला। शहरियों को निगहबान रमज़ान पैकेज के लिए 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कराने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला पंजाब का निगहबान रमज़ान पैकेज में शफाफियत के लिए ज़रूरी इक़दाम का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, निगहबान रमज़ान पैकेज नादार लोगों का हक और हुकूमत का फ़र्ज़ है। अवाम को इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनका हक मिलना चाहिए। निगहबान रमज़ान पैकेज के लिए अवाम का लाइनों में लगना कतन पसंद नहीं है। कुरम में इमदादी सामान की फ्राहमी का सिलसिला जारी। सख्त सिक्योरिटी में 70 मालबरदार गाड़ियों पर मुश्तमिल चौथा काफिला पाराचनार की जानिब रवाना। काफिले में शामिल छोटी गाड़ियां पाराचनार पहुंच गईं। इमदादी सामान में सब्जियां, अंडे और ब्रायलर मुर्गियां शामिल। आटा, चीनी, फल और अद्वियात भी शामिल। नाखुशगवार वाक़े की सूरत में जिम्मेदारान से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। नुकसान उठाने वाले पुरअमन अफराद में मुआवजे की तकसीम का सिलसिला भी आज से शुरू किया जाएगा। सरकारी ज़राए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर आइन के मुताबिक होगा। आइन इजाजत देता है कि जब तक नई तैनातियां नहीं होती ये काम जारी रख सकते हैं। पीटीआई ने ये तैनातियां 1.5 साल तक रोक रखी थी। 26वीं आईनी तरमीम के तहत मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर काम जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। FIA
की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने तोशाखाना केस की तहकीकात शुरू कर दी। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना केस। FIA ने नैब को खत लिखकर शवाहिद समेत तोशाखाना का रिकॉर्ड मांग लिया। नैब से आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी का रिकॉर्ड मांगा गया। GIT शवाहिद की रोशनी में नया सप्लीमेंट्री चालान तैयार करेगी। नैब रिकॉर्ड के बाद तमाम मुल्जिमान के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। वाशिंगटन में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के एजाज़ में अमरीका के अरकान कांग्रेस का इशाया। मोहसिन नकवी और अरकान कांग्रेस के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की मईशत और IMF के प्रोग्राम के हवाले से तफसीली बातचीत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अरकान कांग्रेस को पाकिस्तान के दौरे की दावत। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तानी कम्यूनिटी अमरीका में मुख्तलिफ शोबों में नुमायां किरदार अदा कर रही है। बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के दो अहम कमांडर्स ने हथियार डाल दिए। दहशतगर्द कमांडर नजीबुल्ला उर्फ दरवेश उर्फ आदम और अब्दुल रशीद उर्फ खुदाइदाद उर्फ कमाश कौमी धारे में शामिल। दहशतगर्द तंजीमों ने हमें गुमराह किया, कम इल्मी की वजह से रियासत के खिलाफ नापाक जहन साजी की गई। दहशतगर्दों का मकसद अमन व अमान खराब करना है। दहशतगर्द कमांडर नजीबुल्ला की गुफ्तगू। कोयटा में सूबाई वुज़रा, CTD हुकाम और हथियार डालने वाले कमांडर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वजीर ज़हूर बुलैदी ने कहा, हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे मिलकर दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का घिनौना खेल खेला जा रहा है। शेर का बच्चा गैर कानूनी तौर पर रखने का केस। वीलॉगर रजब भट्ट को सजा सुना दी गई। अदालत का रजब भट्ट को 1 साल के लिए कम्युनिटी सर्विस देने का हुक्म। मुजरिम रजब भट्ट पर हर माह जानवरों के हकूक से मुतालिक वीलॉग बनाने से मुतालिक उनको कहा गया। अदालत का फैसला। हमें स्पिन पिचेस बनाने की जरूरत है। वेस्ट इंडीज की बैटिंग स्पिन के खिलाफ कमजोर है। हमारे बल्लेबाजों को भी स्पिन विकेटों पर मुश्किलात आती हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में भी वहां की कंडीशंस के मुताबिक पिच होती है। पाकिस्तान में हराना उतना ही मुश्किल हो जितना ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना। हमें भी अपनी गेम को स्पिन के मुकाबले में बेहतर करना है। बॉलर्स को बता रहे हैं कि रिवर्स स्विंग की स्किल को बढ़ाना पड़ेगा। कोच कौमी टीम आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की टीमें दूसरे टेस्ट मैच में कल मद्दे मुकाबिल होंगी। कौमी कप्तान टेस्ट सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। मेहमान टीम की मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की।